एक्सपर्ट्स हैं या कोई लीडर्स हैं, वो आपस में अगर कोई बातचीत को करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर कर उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आज हम सवाल जवाब वाला राउंड नहीं लेंगे क्योंकि उतना समय आज शायद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आने वाले वीक में या एक दो वीक में हम एक पूरा सेशन ही क्वेश्चन आंसर का लेंगे, जहां हम डिस्कशन ही पूरा करेंगे। हम कोई ट्रेनिंग वाला पार्ट नहीं रखेंगे। तो साथियों, आज का जो सेशन है जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो हम समझने जा रहे हैं, वो सेशन हमारे मोबाइल ऐप का है। हमारे जेब में हमारा जो मोबाइल है, उसमें जो हमारा आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप है, वो ऐप अगर आप आरसीएम में पेंट पर काम करना चाहते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है जिसका आपको समझना जरूरी है। और उसे समझने के लिए मैं आज आपकी स्क्रीन पर इस ऐप को दिखाऊंगा, और जिन्होंने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वे इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, और जिन्होंने डाउनलोड किया लेकिन सारे फीचर्स को नहीं देखा है, वो आज सभी चीजों को यहाँ समझ पाएंगे और समझकर हम चीजों को सीख पाएंगे साथियों। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर ही जो है इस ऐप को खोला है। मुझे उम्मीद है आपको ये ऐप दिखाई दे रहा होगा। सब क्लियर है, आप देख पा रहे हैं? यस सर। जी, तो साथियों ये है हमारा आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप। हमारे पेंट पर काम करने वाले साथियों ने तो इस ऐप को देख लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया तो जरूर साथियों पहले से डाउनलोड कर लेना। साथियों ये ऐप अगर आप पेंट पर काम कर रहे हैं तो फील्ड में आपको जगह जगह पर काम आएगा, हर जगह काम आएगा। मैं स्टार्टिंग से एंड तक इस ऐप के सभी फीचर्स को अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो साथियों ये जो ड्रीम कलर्स आप देख रहे हैं, ये हमारा शेड कार्ड है, फैंडैक है। कलर्स देख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये पूरा शेड कार्ड आपको दिखाता है। ब्लू लेना चाहते तो ब्लू के कलर दिखाएगा, पर्पल लेना चाहते तो पर्पल के कलर दिखाएगा, जो भी आप लेना चाहते। अब आपने साथियों यहाँ से आप कलर्स को देख सकते हैं और उन कलर को फील कर सकते हैं कि किस प्रकार का कलर है। लेकिन मेरा यकीन मानिए साथियों, यहाँ से कलर के सिलेक्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि होता ऐसे है कि यहाँ से कलर मेरे डिस्प्ले पर हो सकता है कि कलर अलग दिखे, मेरी ब्राइटनेस में कलर अलग दिखे। जैसे आप देख पाओगे कि मैंने ब्राइटनेस अगर फुल कर दी तो यही कलर अलग दिखाई देता है, और वही मैं ब्राइटनेस को अगर कम कर देता हूं तो ये कलर अलग दिखे। तो ये हर किसी के डिस्प्ले पर, हर किसी की स्क्रीन पर कलर्स अलग दिखाई देते हैं। इसलिए ये यहाँ आप रेफरेंस ले सकते हो कलर्स का, लेकिन आप यहाँ से कलर को चुनोगे नहीं। क्या चैलेंज है इसको आप समझना, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ। आप प्रोडक्ट ब्रोशर पे अगर क्लिक करते तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भी ब्रोशर यहाँ उपलब्ध है। आप जिसे भी चुनोगे वो ब्रोशर खुल जाएगा, और आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भी ब्रोशर को यहाँ खोल करके देख करके पढ़ सकते हैं। ये लोड होने में थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि क्या है कि ब्रोशर अपना हेवी है, इसमें काफी सारा इमेजेस है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ये ब्रोशर लेकिन खुल जाएगा, और खुलते ही जो है हम ब्रोशर को देख पाएंगे। अब साथियों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे रीजनल लैंग्वेज में भी हमें ब्रोशर चाहिए, ताकि हम अपनी भाषा में उसे देख सकें, अपनी भाषा में उस पर काम कर सकें। तो ये ब्रोशर हमारा खुल गया है। आप ब्रोशर के सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, मुझे डेपो पर नहीं मिला, मुझे पीयूसी पर नहीं मिला, ऐसा कोई कारण नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस की भी हम साथियों अब तैयारियां कर रहे हैं कि आपके रीजनल लैंग्वेज में भी ब्रोशर को बनाया जाए और उन्हें भी यहाँ उपलब्ध किया जाए। तो जब आप ब्रोशर पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी लैंग्वेज को भी दिखाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा, एवं आप वहां से चुन पाओगे। अगली चीज जो है वो है साथियों प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में साथियों हाल के घड़ी अभी सिर्फ एमआरपी दी गई है, डीपी नहीं। उसका कारण ऐसा है कि इस ऐप में लॉगिन करते वक्त आपकी आईडी को लेकर के उसके बेसिस पे आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या था, कभी कभी एंड कस्टमर जिसके घर पेंट लग रहा है वो भी इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकता है।
तो हम अपनी डीपी उनको ना दिखाएं, इसलिए यहाँ सिर्फ एमआरपी दी हुई है और डीपी को नहीं दिखाया हुआ है। लेकिन हम बहुत जल्द ये भी प्लान कर रहे हैं कि अपने ऐप में आप प्रॉपर लॉगिन करके डीपी को देख पाए। ये शायद इसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अभी अगर आपको डीपी देखना है तो हम अपने आरसीएम बिजनेस के ऐप में जाकर के डीपी को वहां देख सकते हैं। हमारा आरसीएम बिजनेस का ऐप जहां हम बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, वहीं हम डीपी को भी देख सकते हैं। साथियों, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फीचर इस ऐप का है कलरेंट कॉस्ट कैलकुलेटर। कि आप किसी प्रोडक्ट में कोई शेड बनाना चाहते हैं, तो वो शेड बनाने के लिए कौन सा बेस लगेगा, उसमें कितने का कलरेंट लगेगा, वो कलर उस प्रोडक्ट में बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे आप पहले प्रोडक्ट चुन सकते हैं कि भाई मैं एलांजा में सर्च करना चाहता हूँ, या मैं डायरेक्टली शेड नंबर चुनूंगा L132। अब L132 हमारे सामने है। हम इसमें से जो 4 दिखाई दे रहे, पहले कोशिश हमेशा करेंगे कि टी वाला ले जिसमें टी लगा है, और वो नहीं है तो हम दूसरा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। दूसरी चीज, हम पहले स्टार लगा हुआ लेंगे, अगर स्टार लगा हुआ नहीं है तो बिना स्टार लगा हुआ। अब टी और स्टार दोनों है तो पहले हम उससे चुनेंगे। अब ये सीरीज मतलब कौन से शेड का है, कॉस्मोस या स्पेक्ट्रा। पहले हम कॉस्मोस से करेंगे। अगर नहीं का अपना प्रोडक्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ऑरा, गुडवाई, ग्रेस और वीगर ये सब कुछ है, लेकिन आपको ऑलराउंडर चाहिए और ऑलराउंडर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तब आप स्पेक्ट्रा पे क्लिक करोगे तो आपको और भी कुछ एडिशनल प्रोडक्ट दिखाई देंगे, तब आप वहां से चुन सकते हैं। आपने ऑलराउंडर को चुना तो ये दिखा देगा आपको कि कौन कौन सा कलरेंट लगेगा। यहाँ कलर का नाम, उसका शेड नंबर, यहाँ उसका सीरीज का नाम, या उनका वो प्रोडक्ट का नाम कि कौन सा प्रोडक्ट हम टिल्ट कर रहे हैं। अब साथियों, यहाँ आप ये बेस देख पा रहे हैं, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेस में ये बनेगा। दूसरा, आप इस 1 लीटर को, जैसे हम 1 लीटर पे करे हैं तो प्राइस 4 रुपए 71 पैसे आ रहा है, 4 रुपीज 71 पैसा। इसे जैसे ही हम 10 लीटर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 47 रुपीज 13 पैसा। जैसे ही हम इसे 20 लीटर्स पे कर देते तो ये 94 रुपीज 25 पैसा, यानी 20 लीटर बनाने की कीमत इतनी होगी। तो साथियों, ये फिर नंबर ऑफ कैंस में अगर आपने 2 किया तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा प्राइस को। आपको अगर 10 बकेट बनाना है तो 10 से कर देगा। अब साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका मोबाइल ऐप जिस रेट को बता रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रेट को आपका मोबाइल ऐप बता रहा है, आप जहां से टिल्टिंग करवा रहे हैं वो मशीन भी आपसे इतने ही पैसे ले। अगर वो आपसे ज्यादा पैसे मांग रहे तो आप उसके अगेंस्ट उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर सिस्टम के हिसाब से हमारे मोबाइल ऐप जितना दिखाता है उतना ही पैसा आप चार्ज कर सकते हैं, या नहीं वो अगर मान रहा है तो आप कंपनी में इन्फॉर्म करें, कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। पहले तो हो सकता है कि उनका ऐप अपडेटेड नहीं है, उनका डेटाबेस अपडेटेड नहीं है, तो उनको कहे कि सर आप डेटाबेस को अपडेट करें, आप उस डेटाबेस को फिर से चेक कराएं कंपनी से। और आने वाले दिनों में हम एक और सिस्टम कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक डेटाबेस उनका अपडेट हो जाएगा, उनके हाथ में नहीं रहेगा। उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो डेटाबेस को अपडेट करें और आप जिस प्राइस को देख रहे हैं वही प्राइस उस मशीन पर भी दिखाएं। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, इस प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है, इसके ऊपर जीएसटी अलग से नहीं लगाना चाहिए। जिन्होंने मशीन भी लगाई है वो भी इस बात को समझे कि आपको इस पे और अलग जीएसटी नहीं लगाना है, इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है, सब कुछ आ चुका है, आपका प्रॉफिट, आपका मार्जिन सब कुछ आ चुका है, आप अलग से इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, ये इंक्लूडिंग है साथियों। अब ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यहाँ की वैल्यू और आपके कंप्यूटर की वैल्यू में फर्क आ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि या तो आपने जिस सीरीज को चुना, जिस बेस को चुना, ये सब कुछ वैसा का वैसा वहां चुनना है। अगर आप गलत सीरीज और अलग बेस चुन रहे हैं तो फिर हो सकता है वहां भी अलग हो जाए, शेड नंबर यही होगा, हो सकता है अलग सीरीज में अलग बेस में बन जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इसको जो है वो उसी प्रकार से वेरीफाई करते हुए काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बेसिक है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगली चीज अगर मैं कहूँ तो अगली चीज हमारे ऐप में है स्टोर लोकेटर।
जो बताता है कि हमारे आसपास हमारी आरसीएम की मशीन कहाँ लगी है पेंट की। तो जैसे हम वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल में अगर हम कोलकाता में देखें, कोलकाता में कौन कौन से रीजन में लगी है तो वो आपकी मशीन को दिखा देगा। वहां से आप डायरेक्टली कॉल कर पाओगे, वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर पाओगे। और लोकेशन अभी तक लोगों ने हमें अपडेट नहीं किया, आप आपके खुद के लोकेशन को अपडेट करवा सकते हैं, ताकि कोई लोकेशन दबाए तो सीधा गूगल मैप पे लोकेशन भी खुल जाए। लोकेशन कैसे अपडेट करना है, आपको आपकी दुकान पर बैठ करके वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गूगल मैप पर लोकेशन जो होता है, या आपके व्हाट्सएप में जाके आपका करंट लाइव लोकेशन नहीं, करंट लोकेशन, ये आपको हेल्पलाइन नंबर से शेयर करना है और उन्हें बोलना है कि इसे आप अपडेट कर दें। तो साथियों, ये था हमारा स्टोर लोकेटर। और आपका अगर स्टोर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो आप हेल्पलाइन को बताएं, वो तुरंत उसको रेक्टिफाई करके ठीक कर देंगे, ताकि लोग आपको देख पाए कि आप कहाँ हैं। और आप अगर कहीं से मटेरियल लेना चाहते हैं तो उस एरिया में आप मशीन को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद साथियों, मोर इन्फो सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां हमारा प्राइमर का सिलेक्शन चार्ट, जो मैंने लास्ट मीटिंग में आपसे कहा था कि कौन से पेंट के साथ कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए, उसका चार्ट वहां दिया हुआ है। हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज का एक फोटो दिया हुआ है, ताकि आप एट अ ग्लांस उसे देख सके। आपको हमारे कौन से प्रोडक्ट में कौन से बेस अवेलेबल है, इसको भी आप वहां देख सकते हैं। और इस चार्ट को भी वहां दिया गया है, और अलग अलग प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट को भी वहां दिया गया है। अगर आप ऑलराउंडर की लैब रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो ये भी यहाँ उपलब्ध है साथियों। ये मोर इन्फो सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना जरूरी है। इसके बाद साथियों, वीडियोस का सेक्शन है, जहां अलग अलग वीडियोस दिए हैं। आप यूईएस के सेशन में अगर गए तो अब तक जो यूईएस में अलग अलग सेशन हुए हैं, आदरणीय टीसी सर के साथ हुए हुए सेशंस एवं दूसरे सेशन, उनको आप यहाँ से डायरेक्टली देख पाओगे साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप वीडियो सेक्शन में वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगला सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अवर प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। यहाँ आप जैसे हमारे जैसे देश भर में जो साथियों ने अलग अलग बिल्डिंगों को कलर किया, उन प्रोडक्ट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को आप देख पाओगे कि कहाँ कहाँ किया गया है। जैसे कि एक खूबसूरत सा घर किया गया है, तो आप इस पर देख सकते हैं कि ये कैसे किया गया है, कहाँ किया गया है, ये हम सबका देख सकते हैं। एक एक व्यक्ति की हम प्रोफाइल में जाकर के उस व्यक्ति ने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, ये भी हम देख सकते हैं कि उसने अच्छा ये सारे प्रोजेक्ट किए, ओके, इस ये बिल्डिंग को भी उसने किया है, इस बिल्डिंग को भी किया है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें फायदा ऐसा होगा साथियों कि आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि देश भर में इस प्रकार की बिल्डिंगों को हमारे पेड़ से किया जा रहा है। जैसे आप दिखा पाओगे कि देखो, हम टाटा कॉफी को भी हमने, हमारे ही जो डायरेक्ट सेलर है उन्होंने किया है। इसमें मैं आपको एक और फीचर आने वाले दिनों में बहुत जल्दी दूंगा। आप आवर प्रोजेक्ट में आकर यहाँ ऊपर चुन पाओगे कि आप स्कूल देखना चाहते हैं, हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, घर देखना चाहते हैं, मस्जिद देखना चाहते हैं, चर्च देखना चाहते हैं, मंदिर देखना चाहते हैं, वो सारे पोस्ट आपको दिखाएगा। ताकि क्या होगा, आपने किसी स्कूल को अप्रोच किया तो आप स्कूल का खोल के उसे दिखा सकते हैं, देखो ये सारी स्कूलें हमने। किसी मंदिर वाले को दिखाना तो आप दिखा पाओगे कि ये देखो ये सारे मंदिर हमने किए। तो ये बहुत सारे फीचर हमारे प्लानिंग में साथियों, जो बहुत जल्द सिस्टम में होंगे। उसके अलावा साथियों, फीडबैक सेक्शन में आप फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट में आपको कोई चैलेंज फील्ड में आ रहा है तो उसका बैच नंबर और डिटेल डाल के ये मेल द्वारा कम्युनिकेट होगा। आपका मेल बनेगा, आपको मेल में जाके फोटो और इमेजेस को भी सेलेक्ट करना है, और फोटो और वीडियोस को भी सेलेक्ट करके मेल में भेजना है, और मेल का ही आपको ईमेल का ही रिप्लाई आएगा साथियों। आखिरी चीज है, आप अपडेट प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जहाँ बेसिक सी चीजें आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। यहाँ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जो हमने किए वो यहाँ दिखाई देंगे, जहां से आप आवर प्रोजेक्ट सेक्शन में ही जाओगे, लेकिन फीचर उसमें से जो बेहतर है वो यहाँ दिखाई देंगे साथियों। इसके बाद सबसे नीचे हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, जहां आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो ये सीधा इंस्टाग्राम में खुलेगा। आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें जरूर फॉलो कर देना, ये फॉलो बटन को दबा देना। फेसबुक का पेज है, वहां भी आप जो है वो उसके फॉलोअर बन जाना, ताकि नए आपको कोई भी अपडेट्स आ रहे हैं तो वो भी दिखाई देंगे।
व्हाट्सएप का बटन है, आप व्हाट्सएप दबाओगे तो डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर के साथ आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, और कॉल का बटन दबाओगे तो डायरेक्ट आप कॉलिंग कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर को, आपको किसी से नंबर मांगने की जरूरत नहीं होगी साथियों। साथियों ये था हमारा आज का ऐप का ओवरव्यू, जो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया। अब आपको ये करना है साथियों कि आपको इस ऐप को खोल के खुद पूरा सर्च करना है, खुद अलग अलग एरिया में जाकर के देखना है, खुद अलग अलग हिस्सों में जाकर के समझना है, तो आपको और भी डिटेल में पता चलेगा साथियों कि किस प्रकार इस पर आप काम कर सकते हो। इसमें एक और फीचर को मैं बताना जरूरी समझता हूँ साथियों, आप ड्रीम कलर्स में जब जाते हैं और ड्रीम कलर्स में कोई भी शेड को आप सेलेक्ट करते हैं, तो वहीं पर नीचे चेक फॉर्मूला आता है, चेक फॉर्मूला, यहाँ से आप डायरेक्ट कलरेंट की कॉस्ट को ढूंढ सकते हैं। अब आपने यहाँ से कलरेंट की कॉस्ट को अगर ढूंढा, तो उसमें जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब साथियों वो शेड उस प्रोडक्ट में बनाने का फॉर्मूला नहीं, बेस नहीं है, इसलिए फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा शेड आ जाए जिसके अंदर एक भी प्रोडक्ट का नाम ही ना आए, हो सकता है कि अंदर एक भी प्रोडक्ट का नाम आए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो उस वो प्रोडक्ट वो शेड हमारे पास नहीं बनेगा। या मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, शेड बनाना कोई ऐसे थंब रूल नहीं है कि फॉर्मूला है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। जो लोग इन शेड बनाने पर काम करते हैं और सालों से काम करते हैं, वे जानते हैं इनके रास्ते की कैसे बनाना है, इस शेड को इस बेस में कैसे बनाना है, इसका रास्ता ढूंढना है, उसको किसी से सीखना है, समझना है। तो मैं ये कह कि ये रोज सीखने की प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि इसका फॉर्मूला दे दिया तो आप कर पाओगे और नहीं दिया तो नहीं कर पाओगे, ये कला है। और धीरे धीरे आपकी कला भी डेवलप होगी, जिसने मशीन लगाई है उनकी कला भी डेवलप हो जाएगी साथियों। साथियों मैं इससे ज्यादा शायद ऐप के विषय में आज जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, क्योंकि काफी बार आप कंफ्यूज रहते हैं, शेड इसमें नहीं बन रहा है, उसमें क्यों नहीं बन रहा है, ये बेस नहीं लग रहा है, वो बेस लग रहा है। तो ये सब कुछ आप घर बैठकर चेक कर सकते हो, घर बैठकर पीयूसी में फोन करके पूछ सकते हो, डेपो में फोन कर सकते हो कि वो बेस वहां उपलब्ध है क्या, क्या आप उस शेड को बना सकते हैं, ये सब कुछ आप देखकर निर्णय कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आज मैं शायद और समय नहीं दे पाऊंगा, मेरी कुछ कमिटमेंट आज की है कि मुझे वहां जाना होगा, तो सवाल जवाब आज हम नहीं लेंगे मेरे साथ का, लेकिन ऐप पर हमने जो डिस्कशन किया, मुझे उम्मीद है आप उसको खुद देखना। अब मैंने दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप खोलोगे नहीं, अब आप खोल के हर जगह जा जाके घूम घूम करके देखना कि क्या है क्या नहीं है, रैंडमली आप अलग अलग चीजों को देखना। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे फीचर उसमें देने वाले हैं, जैसे कोटेशन बनाना, आप कोटेशन बना के डायरेक्ट किसी पार्टी को दे पाओगे, जैसे जीएसटी के कुछ, जिन्होंने जीएसटी के नंबर लिए उनके साथ जीएसटी की कुछ बिलिंग बनवाना, ऐसे कई सारे फीचर्स को ऐप में प्लान किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन देखना कि भाई एक स्टैंडर्ड रूम आपके घर को डाल के नहीं देख पाओगे, लेकिन उसमें कुछ स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन दिए होंगे कि कभी कभी आपको किसी को कॉम्बिनेशन सजेस्ट करना है या बताना है, तो आप ऐप खोल करके डायरेक्ट करके बता पाओगे। तो ऐसी कई सारी चीजों को प्लानिंग में लिया हुआ है साथियों, जो हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द हम उन चीजों को आपके बीच ला सके। आज के लिए इतना ही, और मुझे बहुत बहुत मजा आता है कि मैं एक ऐसी डायनामिक टीम, जहां प्रहलाद जी का अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट और उनकी जो एनर्जी है, उनका जो खुद समझने का जो अप्रोच है, वाकई में उसको बहुत मतलब मुझे लगता है कि वो सराहनीय है, एवं मैं भी उनसे कई सारी चीजें सीखता हूँ कि क्योंकि मुझे अभी उनके साथ रहने का अवसर धीरे धीरे मिलने लग गया है, और अलग अलग संभावनाएं नजर आ रही है कि अब इस साल हम काफी बार मिलेंगे और बहुत बड़ा हम शायद इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो साथियों आप अगर पेट में आपने हाथ डाल दिया है, तो आपका डायमंड बनना तय है साथियों। बस आपको इस डायमंड बनने की जर्नी पर अपने आप पर काम करना होगा, निरंतर काम करना होगा, एजुकेशन से करना होगा, और होगा ही होगा। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। जय आर सी एम सर, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार।